खतरनाक हुई मुजफ्फरपुर की हवा। AQI पहुंचा खतरे के निशान के ऊपर। शहर में लगातार किया जा रहा है पानी का छिड़काव। देश की राजधानी नई दिल्ली के बाद अब बिहार के भी कई शहरों में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में AQI अलग अलग है, जिसमें काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI सबसे खतरनाक 400 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं कलेक्ट्रेट और MIT इलाके में AQI 270 से ऊपर मापा गया है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम भी एक्टिव मोड में आ गई है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण से शहर के बिगड़ते हालात पर पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा ने नगर निगम पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे मंत्री रहते कई मशीनें उपलब्ध कराई गई थी, उन सब मशीनों से पानी का छिड़काव कराया जाए, अन्यथा अब हम सड़क पर उतरेंगे। बता दें कि किसी भी शहर का AQI अगर 50 या उससे कम है तो यह उस शहर की अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 51 से 100 के बीच है तो उस जगह का वायु गुणवत्ता संतोषजनक है। वहीं अगर किसी क्षेत्र का AQI 101 से 200 के बीच है तब उस शहर का वायु गुणवत्ता मध्यम माना जाता है। जब किसी क्षेत्र का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI 460 तक पहुंच चुका है, जो कि काफी खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। इसलिए लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार ना आ जाए। इसके साथ ही जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। देखिए, मुजफ्फरपुर एक बड़ा शहर पटना के बाद ग्रेटर मुजफ्फरपुर कहिए तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। और इस शहर का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। यानी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आके घर बना रहा है, हजारों घर बन रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की हिदायत नहीं है कि आप कपड़ा लगा करके आप अंदर काम कराएं। यह काम नगर निगम का इंस्ट्रक्शन देने का है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ये चीज आनी चाहिए। गाड़ियां चल रही है, एक एक जगह जो सिग्नल लाइट है वहाँ 3-3 बार लाइट ऑफ ऑन होता है तब गाड़ी क्रॉस करता है। इसके अंदर हाफ एन आवर यानी 15 मिनट गाड़ी वहाँ पर स्मोकिंग करते रहता है। हजारों कारें और मोटरसाइकिल स्मोकिंग करते रहता है। वहाँ सिग्नल लाइट को देखते हुए जब बंद हो गया तो ठीक है, एक बार में नहीं क्रॉसिंग होगा, 2 बार में होगा, लेकिन हमें गाड़ी का स्विच ऑफ कर लेना चाहिए ताकि उतना समय हम पॉल्यूशन नहीं फैलाएं। तीसरी चीज कि नगर निगम जो बिल्डिंग मटेरियल्स है या जो कीचड़ रोड पर निकालती है उसके अंदर सकट मशीन से उसको कीचड़ निकालना चाहिए। कीचड़ निकाल करके रोड पर डाल देती है और रोड पर वो जब पानी पड़ गया तब कीचड़ से परेशानी होता है। जब सूख गया तो डस्ट के रूप में उड़ता है, या कीचड़ पानी हो गया तो फिर पूरा वही नाला में चला जाता है। इसलिए प्रॉपर सफाई भी नहीं होती है। इसलिए उसको सकट मशीन से खींच करके कीचड़ को आप टैंकर में भर करके उसको अथी करना चाहिए। जितने काम हो रहे हैं शहर के अंदर में, काम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर छिड़काव नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बेपरवाह उसको काम करे, धूल उड़ा रहे हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। नगर निगम को रात्रि में पूरे रोड पर, पूरे मुजफ्फरपुर के सड़कों पर पानी से पूरा रोड को धुल देना चाहिए। वो जो स्प्रे मशीन आया है वो
यहाँ मशीन जो आया उस मशीन को पूरे शहर में घुमाना चाहिए, दिन में 2-2 3-3 बार। इस तरह की कार्रवाई नगर निगम से अपेक्षित है, जो नहीं हो रहा। खाना पूर्ति हो रहा है, खाना पूर्ति से इसका इलाज नहीं होगा। और मुजफ्फरपुर पूरे भारतवर्ष में दिल्ली के समकक्ष यहाँ का AQI है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जनता को इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए नगर निगम को प्रचारित करना चाहिए, माइकिंग कराना चाहिए, मीडिया से बैठकर के इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि ये केवल नगर निगम नहीं, इसमें सामाजिक तौर से भी लोगों को लगना पड़ेगा। जिस तरह से सामाजिक लोग कोरोना के टाइम में हम लोगों ने मशीन से छिड़काव करवाया, आज ये भी अगर नगर निगम कर रही है तो ठीक है, उसके अलावा भी हमको देखना चाहिए। कई बीमारी भी और इससे कई एक बीमारियां बढ़ रही है। पानी यहाँ का पोल्यूटेड हो गया, हवा भी पोल्यूटेड हो जाएगा। अब पानी तो हम खरीद करके पी रहे हैं, अब हवा भी हम खरीद करके मास्क लगा करके मैंने खरीद करके मशीन रख करके जिंदा रहेंगे, ये असंभव है। इसलिए हम नगर निगम से और सभी लोगों भाइयों बहनों से आग्रह करेंगे कि आप इस अभियान में अपने को सुरक्षित कीजिए और समाज को भी इसको अवेयरनेस दीजिए कि वो भी पानी का छिड़काव घर में करके रहे, ये ताकि इसको और अड़ोस पड़ोस में जो रोड का काम हो रहा है उसको भी निगरानी रखिए कि वो धूल न उड़ावे। खुद जो है सो गाड़ी पर नियंत्रण रखे। पटाखे का व्यवहार अभी नहीं करना है, वह करने से भी पॉल्यूशन होता है। हमें जश्न मनाने की प्रक्रिया में भी इस तरह का, जिससे कि हमें मानव का हानि हो रहा है, जीवन का हानि हो रहा है, वहाँ हमें सचेत होने की ज़रूरत है। और नगर निगम इस काम को अधूरा तरह, नगर निगम अभी सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में है, उनको नींद खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेंगे तो हम लोग अंततोगत्वा नहीं मानेंगे तो हमको रोड पर उतरना पड़ेगा, ताकि हमें और हमको अपना जिंदा रहना है और समाज को भी जिंदा रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। नगर निगम को चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं सुधरेगी तो आप आंदोलन करेंगे। अगर नगर निगम नहीं सुधरेगी, सही तक से काम नहीं करेगी, अवेयरनेस लोगों को नहीं डालेगी, तो निश्चित तौर से जनता उनसे विरोध में, हम उसके साथ रहेंगे। आप इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं? पहल हम कर रहे हैं। हम नगर निगम को भी क्या आज भी महापौर को भी बताए हैं कि आप जा करके बैठ करके इसकी मीटिंग करके इसकी व्यवस्था करें। आज कहें, आज बोले हैं। अब हम जो है सो तुरंत अपने स्तर से 10,000 मास्क मंगवा करके हम इसको वितरित करेंगे। हम लोगों को वितरित करेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि आप मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं और आप पूरा कचरा अपने सांस में भर रहे हैं, नहीं, उस समय कम से कम मास्क लगा करके आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो जरूर मास्क लगा लीजिए। फिर आपको घर पर आ गए, जहाँ रिलैक्स हो गए तो मास्क खोल लीजिए, वो बेशक ठीक है, लेकिन उस समय आपके अंदर जो पोल्यूटेड एयर और ये जो कचरा, जो धूल आपके नाक के जरिए फेफड़ा में जाएगा, वह आपके जीवन को खतरा में डालेगा। इन बातों को आपके जरिए हम सभी लोगों से, सभी हाथ जोड़ करके अपने भाई बहनों से। बाबा की दुकान लहटी भंडार, 92 साल का अटूट रिश्ता गुणवत्ता और मजबूती का। बाबा की दुकान लहटी भंडार, लहटी वाले बाबा की अपनी दुकान है। यहाँ हाई क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन के हजारों वैरायटी उपलब्ध हैं। बाबा की दुकान लहटी भंडार छठ और लगन के मौके पर लाया है लाह के प्योर लहटी का अपार संग्रह। छठ व्रतियों और शादी विवाह में दुल्हन के लिए यहाँ बेहतरीन कलेक्शन के लिए विजिट करें। बाबा की दुकान लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9308620444 पर कॉल करें। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं।
दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।